तो दोस्तों स्वागत है मेरा नया YouTube चैनल गौतम जीनियस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बारे में सीखेंगे। दोस्तों बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं कि वह किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय बिना किसी विधि के संतुलित करने का प्रयास करते हैं। वैसे में होता तो छोटा समीकरण उससे समीकरण संतुलित हो जाता है, लेकिन बहुत बड़ा समीकरण को संतुलित करने में कठिनाइयां आती है। तो आज हम लोग अनुमान द्वारा संतुलन विधि, जिसे अंग्रेजी में हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, इसके द्वारा संतुलित कैसे किया जाता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि इसमें सबसे पहले हम लोग धातु को संतुलित करेंगे। धातु में मैग्नीज, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, कैल्शियम और अन्य धातु भी हो सकते हैं। धातु को संतुलित करने के बाद हम लोग अधातु को संतुलित करेंगे, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन और भी अधातु हो सकते हैं। अधातु के बाद हम लोग ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। इसमें ध्यान देने योग्य बात यही रहेगा कि जब हम ऑक्सीजन को संतुलित करते रहेंगे तो ऊपर से चेक कर लेंगे कि धातु संतुलित और अधातु संतुलित है या नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग संतुलित करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैं पहला उदाहरण दे रहा हूँ, Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। तो चलिए दोस्तों इसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले धातु को संतुलित करेंगे। इसमें देखेंगे धातु है कहाँ। धातु यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ मैग्नीशियम पहले से ही संतुलित है। समीकरण के दाईं ओर मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या 1 है और समीकरण के बाईं ओर भी 1 है, तो धातु तो संतुलित है। उसके बाद हम लोग अधातु को संतुलित करते हैं। इसमें अधातु क्लोरीन दिख रहा है, इधर क्लोरीन 2 है, तो इधर भी हम लोग क्लोरीन यहाँ पे 2 लिखने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जैसे अगर HCl है, तो अगर इसमें अगर कुछ भी ऐड करना हो तो हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। जो भी संख्या लिखना होगा इसके जस्ट पहले लिखेंगे। जैसे 2 लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे, 3 लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ क्लोरीन 2 गो था समीकरण के दाईं ओर, तो बाईं ओर भी क्लोरीन 2 करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 लिख दिए। अब ऊपर से चेक करेंगे फिर पुनः धातु कितना था। धातु मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम संतुलित है, यहाँ भी 1 है मैग्नीशियम, यहाँ भी 1 है। अधातु में क्लोरीन था, इधर 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 है। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन को देख रहे हैं, ऑक्सीजन इसमें तो है ही नहीं। सबसे लास्ट में हम लोग हाइड्रोजन को देखते हैं और इसमें हाइड्रोजन 2 गो है समीकरण के दाईं ओर, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। इस प्रकार संतुलित हो चुका है। तो अब अगला समीकरण लेते हैं और देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है CuO प्लस NH3 और CuN2 और H2। तो दोस्तों इसको अब इसी की विधि के माध्यम से संतुलित करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग किसका संतुलित करेंगे, धातु को। धातु यहाँ पे कॉपर है, कॉपर इसमें समीकरण के दाईं ओर 1 है, समीकरण के बाईं ओर भी 1 है। चलिए धातु तो संतुलित है। उसके बाद हम लोग अधातु को संतुलित करेंगे और अधातु में इधर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन समीकरण के दाईं ओर 2 है, तो इधर भी 2 हम कर देंगे यहाँ पे। इस प्रकार से नाइट्रोजन संतुलित हो गया। उसके बाद हम लोग 3 नंबर पे ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर भी 1 है और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन इधर 2 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन 3 गुना 6 है, तो इधर 6 करने के लिए दोस्तों, क्योंकि इधर हाइड्रोजन 3 गुना 6 है, इधर भी 6 करने के लिए हम यहाँ 3 से गुना करेंगे। इस प्रकार हाइड्रोजन संतुलित हो गया। 3 गुना 6, 3 गुना 6। लेकिन दोस्तों पुनः ऊपर से चेक करेंगे। जैसे कि धातु को चेक कर रहे हैं, धातु कॉपर था, कॉपर इधर 1, कॉपर इधर 1। अधातु नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर नाइट्रोजन 2 है। चलिए संतुलित। 3 नंबर पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर 3 हो गया और इधर ऑक्सीजन 1 ही है, तो दोस्तों यहाँ पे हम 3 लगा देंगे। ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। और हाइड्रोजन को अगर देखें तो हाइड्रोजन इधर 6 और हाइड्रोजन इधर 6। फिर ऊपर से धातु को चेक कर लेंगे। जैसे कि इधर कॉपर
इधर 3 हो गया, तब यहाँ पे 3 लगा देंगे। इस प्रकार से संतुलित हो चुका है। चलिए दोस्तों, अब तीसरा समीकरण को देखते हैं। जैसे कि Al4C3 प्लस H2O अभिक्रिया CH4 प्लस AlOH के होल 3। चलिए दोस्तों, इसको संतुलित करते हैं। सबसे पहले अधातु को संतुलित करेंगे। अधातु में है एल्युमिनियम 4 है, इधर एल्युमिनियम 1 है, तो यहाँ पे अब 4 लिखेंगे। धातु करने के बाद अधातु देखेंगे। अधातु इधर कार्बन है, कार्बन इधर 3 है और इधर कार्बन 1 ही है। तो चलिए दोस्तों, कार्बन 3 है तो इधर भी ऐसा करते हैं, 3 लिख देते हैं। इस प्रकार कार्बन भी 3 हो गया, इधर भी कार्बन 3 हो गया। और दोस्तों, हम जानते हैं कि एक बार ऊपर से दोबारा चेक कर लेंगे। जैसे कि धातु धातु इधर एल्युमिनियम था, एल्युमिनियम 4 है, इधर भी एल्युमिनियम 4 है। अधातु में कार्बन इधर 3 था, अब 3 कर दिए। इस प्रकार धातु तक संतुलित हो चुका है। तीसरा नंबर पे हम लोग करेंगे ऑक्सीजन को संतुलित। जैसे कि इधर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन 3 हो गया, 3 चौक 12, इधर ऑक्सीजन 12 है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, इधर 12 यहाँ पे लिखते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन जो है इधर भी 12 हो गया, 3 और 3 चौक 12, और इधर भी ऑक्सीजन 12 हो चुका है। एक बार पुनः ऊपर से मिला लेंगे। जब भी दोबारा कोई नया चीज संतुलित करेंगे तो ऊपर से पुनः प्रक्रिया को दोहरा देंगे। जैसे कि धातु इधर एल्युमिनियम 4 था, एल्युमिनियम 4 है। अधातु कार्बन यहाँ पे 3 है, इधर भी कार्बन 3 है। उसके बाद अधातु में अधातु हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर 3 चौक 12 था और इधर भी ऑक्सीजन 12 हो चुका है। सबसे लास्ट में हम लोग हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन इधर 3 चौक 12, इधर 12 और प्लस 4 3 12, इधर हाइड्रोजन 12 24 गो है, इधर भी हाइड्रोजन 24 है। तो इस प्रकार संतुलित हो चुका है। चलिए दोस्तों, एक और अंतिम समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम लिखने जा रहे हैं MnO2 प्लस HCl, तीर का चिन्ह MnCl3, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले धातु को संतुलित करेंगे। इधर धातु Mn है, इधर भी धातु Mn है, धातु पहले से ही संतुलित है। उसके बाद हम लोग अधातु को संतुलित करेंगे। अधातु में इधर क्लोरीन 2 है और इधर क्लोरीन 2, 2 और 2 कितना होता है 4, तो इस प्रकार इधर 4 लिख देंगे। तो क्लोरीन इस प्रकार संतुलित हो चुका है। ऊपर से फिर से चेक कर लेते हैं धातु संतुलित है या नहीं। धातु Mn1 अधातु संतुलित हो चुका है। अधातु क्लोरीन 2 और 2 4, इधर क्लोरीन 4। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर 1 ही है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 लिख देते हैं। इस प्रकार से ऑक्सीजन 2 संतुलित हो चुका है, इधर भी 2 है। ऑक्सीजन को करने के बाद पुनः ऊपर से एक और मिला लेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन इधर धातु में Mn1 है, इधर Mn1। अधातु क्लोरीन 4, क्लोरीन 2 और 2 4, ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। सबसे लास्ट में हम लोग हाइड्रोजन को करते हैं। हाइड्रोजन इधर 4 है और इधर भी हाइड्रोजन 4। इस प्रकार संतुलित हो चुका है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो आप लोगों के लिए दे रहे हैं। जैसे कि S प्लस HNO3 H2SO4 NO2 और H2O। इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना के कमेंट में लिखिएगा। और आशा करते हैं दोस्तों कि समीकरण का ये संतुलन करने का विधि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।